आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों, बढ़ती हुई जनसंख्या आज समस्त विश्व के सामने एक चुनौती बन चुकी है। इसके लिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को पूरी दुनिया में यह दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस विश्व आबादी से जुड़े मुद्दों और जागरूकता को लेकर मनाया जाता है। यूं तो मानव ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। तकनीकी आविष्कार ने मानव जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, लेकिन इस अंधाधुंध विकास के बीच कई समस्याएं भी चुनौती के रूप में सामने खड़ी हुई हैं। इनमें एक समस्या है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना। इसको नियंत्रित करने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी हैं, लेकिन बावजूद इसके जनसंख्या में वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट गहरी चिंता का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 11 जुलाई 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय द्वारा की गई थी। उस वक्त विश्व की जनसंख्या 5 अरब थी। 1989 में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 5 अरब। इस जनसंख्या की ओर ध्यान देते हुए जुलाई 1989 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की घोषणा की गई। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, देश में जनसंख्या को रोकना, अभी तो पूरे विश्व में जनसंख्या को रोकने को लेकर क्या क्या हमें प्रयास करने होंगे, इसलिए इस दिन को बनाया गया था। और सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए विश्व का प्रत्येक नागरिक योगदान दे। इस बढ़ती जनसंख्या के समाधान और इस और जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्रियाकलाप किए जाते हैं। कई शैक्षणिक जानकारी सत्र लगाए जाते हैं, निबंध लेखन किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रतियोगिताएं की जाती हैं। विभिन्न विषयों पर लोक प्रतियोगिता, पोस्टर वितरण, सेमिनार, ये सब चर्चा, ये सारी चीजें शामिल हैं कि आखिर कैसे भी करके इस बढ़ती जनसंख्या को रोका जाए। इन क्रियाकलापों द्वारा परिवार नियोजन और गर्भ से जुड़ी तमाम जानकारियों से लोगों को जागरूक किया जाता है। भारत जनसंख्या वृद्धि में दुनिया के प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए
बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आजादी के वक्त 1947 में भारत की आबादी 34.2 करोड़ थी, यानी 34 करोड़ 20 लाख थी, जो आज बढ़कर 1 अरब 41 लाख 33 हजार यानी 1.43 अरब हो चुकी है। अब पहले चीन सबसे आगे था, अब हमने उसको भी पछाड़ दिया जनसंख्या के मामले में, और अब हम इस चीज में भी उससे आगे आकर खड़े हो गए। भारत में दुनिया की 15% आबादी रहती है और भारत में विश्व का पूरे लैंड स्पेस का ओनली 2.4% भूभाग है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि किस तरह एक विकराल समस्या बनकर सामने खड़ी हुई है। इस बढ़ती जनसंख्या का नुकसान जन्म लेने वाले बच्चे और उनके खान पान पर पड़ता है, क्योंकि इससे बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिससे वो कुपोषण और कई अन्य भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में होने वाला इजाफा है, क्योंकि इससे स्कूल से लेकर नौकरी तक के सफर में युवाओं को हर कदम पर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। देश में बढ़ती गरीबी के लिए भी बढ़ती जनसंख्या की भी जिम्मेदारी, उसको भी जिम्मेदार माना जा सकता है। और माना क्या जा सकता है, वो है बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या के होने से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कड़ी मेहनत करके उसे करनी पड़ती है। ऐसे में देश की अधिकांश आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, देश में ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से रोजगार मिलने की वजह से युवा भटक जाते हैं, रोजगार न मिलने की वजह से, और अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। ऐसे में, और भाइयों मैं आपको एक चीज बताऊं, सभी लोग इस विषय में जानते हैं, कोई जानबूझकर अपराधी नहीं बनता है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का असर प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा है, और यह सबसे गंभीर बात यह है कि देश का युवा आज सही तरीके से सेटल नहीं हो पा रहा है, और उसका जो प्रभाव है वो उसको नकारात्मक क्षेत्र की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलना, ये सरकार के ऊपर थोप दिया जाना, ये कोई सही नहीं है। हमारी नागरिक होने के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आज हम चीन से आगे पहुंच चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। एक निश्चित मात्रा में संसाधन होने से और जनसंख्या के बढ़ने से कई लोग उन सभी चीजों से उनको वंचित रहना पड़ता है जो उनके लिए बहुत उपयोगी मूलभूत चीजें हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बढ़ती जनसंख्या हर क्षेत्र में
अपना नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सभी देशों को सख्ती से फैमिली प्लानिंग के नियमों को लागू कराना होगा। इसके लिए सख्त कानून का भी सहारा लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। लोगों को बड़े स्तर पर परिवार नियोजन की जानकारी दी जाए। इसके अलावा लोगों में शिक्षा के अभाव को खत्म करने के लिए अलग अलग शैक्षणिक योजनाओं की शुरुआत की जाए। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के अलावा जो नागरिक की जिम्मेदारी है, एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है, उसके चलते पूरे विश्व के प्रत्येक नागरिक को, परिवार और समाज को भी अहम भूमिका इसमें निभानी चाहिए, यानी रूढ़िवादी सोच में बदलाव करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लड़की की जगह लड़के की अपेक्षा रखता है कि मुझे लड़का चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का परिवार से ही नहीं अपितु समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को युवाओं को शिक्षित करना चाहिए। उनको शिक्षित करने के लिए एजुकेशन कैंप लगाने चाहिए। आज ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसको नियमित यदि अभी नहीं किया गया तो ये बहुत बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी। ये कोई छोटा विषय नहीं है हमारे लिए। निश्चित संसाधन है। आज पेड़ काटे जा रहे हैं। किस वजह से काटे जा रहे हैं पेड़? संसाधनों को लेने के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए। प्रकृति पर कितना गहरा प्रभाव इस चीज का पड़ रहा है। आज व्यक्ति की आयु कम हो गई है केवल और केवल बढ़ती जनसंख्या की वजह से। इस चीज को सीरियसली प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। आज जमाना वो नहीं है कि लड़का होना ही जरूरी है। आज हम बहुत आगे 21वीं सदी में जी रहे हैं। किसी के लड़की है तो लड़के करने के चक्कर में कभी कभी मैंने देखा 6-6 लड़कियां हो जाती हैं। अरे भाई, लड़की लड़के में क्या फर्क है? आज की डेट में क्या नहीं कर रही लड़की? सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में, एजुकेशनल हो चाहे टॉपर हो, किसी भी चीज में लड़की नंबर 1 पे आती है। लड़का जरूरी है किस लिए? कि वो तुम्हारे नाम को बढ़ाएगा, बस इसलिए। और तुम्हें उससे अपेक्षा है कि वो बड़ा होकर तुमको सहारा देगा। क्या भरोसा है इस बात का? बेटी ही सहारा देती है अगर बुरा समय आता। बेटा किसी का सहारा नहीं देता भैया। ये जो इतने सारे ओल्ड एज होम्स जो हैं खुले हुए, ये बेटों की वजह से खुले हुए हैं, ना कि बेटियों की वजह से। इस रूढ़िवादी अपनी विचारधारा को बाहर निकालिए और इस देश की प्रगति यदि आप वास्तव में करना चाहते हैं, सभी लोग आराम से जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोग संसाधनों को, उचित संसाधन सभी के पास हो, ये देखना चाहते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। नहीं तो यह एक ऐसा बड़ा विषय बन जाएगा कि एक दिन टेम्परेचर तो 60 डिग्री पर पहुंच जाएगा, आदमी मरने लगेगा। और अब की बार आपने देखा दिल्ली में जो लोग रात को कहां सोते थे, वो दिन में उठा उठा के उनको लेके आए हैं। या नोएडा में ये जो पोस्टमार्टम वाला है, वहां जो मिले पड़े हुए उनको लेके पोस्टमार्टम वाले, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाए। कितने लोग एक दिन में मरे वहां पे, केवल टेम्परेचर इंक्रीजिंग की वजह से। और ये क्यों है? जड़ क्या है? जड़ यही है कि संसाधन एक निश्चित मात्रा में है, परंतु उस संसाधन को लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब क्या करोगे आप? उस संख्या जब बढ़ गई है तो फिर संसाधनों को दूसरे तरीके से बढ़ाओगे, यानी कि भौतिक तरीके से। और जो भी भौतिक तरीके से प्रकृति में छेड़छाड़ करेगा उसको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। अगर इस विषय को अब भी गंभीरता से नहीं लिया गया तो मैं आपको यह निश्चित कह सकता हूं कि अगले 10 वर्षों में भारत के अंदर अपराध बढ़ जाएंगे
भारत के अंदर अशिक्षा बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमें और किसी चीज पर कोई काम करो या न करो, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सख्त से सख्त कानून हमारे योगी जी ने बना दिया है कानून, और भी सख्त करना चाहिए इस कानून को। मैं अपील करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि पूरे देश में इसको लागू करें। 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, क्या है ये तरीका? कहां से लाके देंगे? कुपोषण फैल रहा है, जहां पे ठुसे रहते हैं वहां पे जाके देखिए आप, एक जरा सी बीमारी चलेगी तो सारे में फैल जाएगी उनमें। बच्चे सही से बड़े नहीं हो पाते, कुपोषण की वजह से बीमारियां घेर लेती है, उनका इलाज तक नहीं करा पाते लोग। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 50 लाख का वो कार्ड बनवाया मेडिकल वाला आयुष्मान, उसकी से बहुत राहत मिली है गरीबों को, वास्तविकता में राहत मिली है। अदरवाइज गरीब के पास में पैसा नहीं है, वो इलाज कराएगा या अपना पेट भरेगा। और ये परिस्थिति है क्यों, इसको सोचो। 30 करोड़ से आज 150 करोड़, यानी 5 गुना संख्या हमने बढ़ा ली लगभग। कहां से लाओगे संसाधन, कहां से लाओगे लैंड स्पेस, कहां रखोगे, कहां रहोगे? इन्हीं चीजों के ऊपर कल को आपस में झगड़े होंगे। आपको तो छोटे से सामान्य चीज लग रही है अभी, लेकिन ये सामान्य नहीं है। आपने परिणाम इसका देख लिया, आपकी गर्मी में भी देख लिया। यदि बारिश हो रही है तो बारिश निकालने तक का हमारे पास में ढंग से उचित नालियां नहीं है, नाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको बसने के लिए भी जगह चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। नाले कहां से निकलेंगे जब हर जगह आदमी रह रहा है? तो भाई आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्व जनसंख्या दिवस, ये दिवस केवल मात्र दिवस नहीं है, इस पर संकल्प लीजिए कि हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करने में जितनी हम सहभागिता समाज में कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, उतना फैलाएंगे। समृद्ध लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं, और समृद्ध लोग जानते भी हैं कि समृद्धि यदि लानी है देश में तो जनसंख्या को कंट्रोल अवश्य करना ही होगा, नहीं तो समृद्धि आ ही नहीं सकती। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार मैं और लास्ट में निवेदन कर रहा हूं कि इसमें सरकार के ऊपर हर चीज छोड़ देना ये भी ठीक नहीं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर चीज सरकार के पास जाओ, हर चीज सरकार के पास जाओ। प्रत्येक समाज को लीड करने वाले कुछ लोग होते हैं जो शिक्षित भी होते हैं, उनकी बात समाज सुनता भी है। उन सभी लोगों को आगे आकर बढ़ चढ़कर इस विषय पर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये अब हम तो जी रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगा, उससे आने वाली पीढ़ी क्या होगा, ये सारी चीजें हमको सोचनी चाहिए। अपने विषय में नहीं, हमारा तो चल रहा है और हमारा भी कुछ नहीं चल रहा। रियल पूछो तो आप, हर आदमी गर्मी में चाहता कि मैं पहाड़ों की तरफ भागूं। जहां पहले शिमला में, नैनीताल में बर्फ पड़ा करती थी, आज वहां पे दिल्ली की तरह गर्मी होती है। क्यों? ऋषिकेश, जहां पे थोड़े से बादल, कभी भी गर्मी हुई, बादल इकट्ठा हुए, बारिश हो गई, आज वहां भीषण गर्मी होती है। लोग मसूरी वहां तक तो बहुत मुश्किल से पहुंच पाते थे, ऋषिकेश ही पर्याप्त हुआ करता था पहले जाने के लिए। मैं गया हूं, मुझे पता है ना उस समय का। आज क्या है वहां? आज वहां पे आग लग रही है बिल्कुल बुरी तरह। जैसे यहां टेम्परेचर है ऐसा, ये क्यों है? कभी सोचा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग, जब पेड़ों को हटा दोगे क्या होगा फिर?
आप सबने सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम। भाई थोड़ा जोर से बोल गया, बुरा मत मानना, लेकिन ये विषय थोड़ा गंभीर है इसलिए मुझे बोलना पड़ा जो है। और मुझे इस बात को लेकर मैं भी काफी वो रहता हूं। देखिए आज हमको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, यदि हम कभी घूमने के लिए वैसे भी जाते हैं बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, कोई भी हो, पहले हम आसपास में यही ऋषिकेश जाके ही आदमी मजे से अपना घूम फिर के आ जाता था। तो आज वो समय जब याद आता है 10 वर्ष पहला, 10 क्या 15 वर्ष पुराना, तो ऐसा लगता है कि यार क्या होगा जब मसूरी, जो कि बिल्कुल बर्फ थी वहां पे, तो मसूरी, शिमला, ये तो अब कुछ रहे ही नहीं। मनाली तक भी हालत खराब हो चुकी है, आप ये लगा लीजिए। जय जय श्री राम। जय श्री